जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भारत के सबसे खूबसूरत और टूरिस्ट की पहली पसंद में से एक अंडमान और निकोबार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको अंडमान की सैर कराने के साथ साथ अंडमान टूर की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप भी अंडमान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल कहाँ पर लेना चाहिए, घूमने का सही तरीका क्या है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो अंडमान टूर की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अंडमान अपनी अनोखी खूबसूरती से तो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता ही है, बल्कि देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों की अमर गाथा भी सुनाता है। ये अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी के पास में स्थित है। यहाँ के साफ सुथरे कोरल बीच, दूर तक फैले समुद्री तट, अनेक प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां, बहुत सी वाटर एक्टिविटीज और चारों तरफ फैला समुद्र देश ही नहीं विदेशी मेहमानों को अपनी ओर बुलाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, अंडमान निकोबार 572 द्वीपों का समूह है, जिसमें से कुछ ही द्वीपों पर जाना संभव है। आपको सबसे पहले आना होता है पोर्ट ब्लेयर, जिसे श्री विजयपुरम के नाम से भी जानते हैं। ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। यहाँ तक आप हवाई या समुद्री मार्ग से आ सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर में ही वेल कनेक्टेड वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर। और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे ही पोर्ट ब्लेयर में आपको होटल्स मिल जाते हैं। आप गोलघर चौराहा, जंगली घाट, घंटाघर चौक या अबरडीन मार्केट के आसपास होटल ले सकते हैं। यहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 1500 से 2000 रुपये में हो जाती है। ठीक ठाक होटल आपको 3000 से 3500 में मिलते हैं। इसके अलावा 5000, 10,000, 20,000 और उसके ऊपर के बजट के भी यहाँ पर होटल्स मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अकेले या 2 लोग हैं तब तो आप खुद से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हनीमून पर आ रहे हैं या फिर फैमिली के साथ आते हैं तो आपके लिए टूर पैकेज लेना सबसे अच्छा रहता है। आप बहुत ही अच्छी और ट्रस्टेड टूर पैकेज एजेंसी eTrip2 से अपना टूर पैकेज मैनेज करा सकते हैं। सभी प्लेसेस पर रुकने के लिए बहुत ही अच्छे होटल प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप उनसे कांटेक्ट करके अपने टूर पैकेज को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए फिर एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, आप कोशिश करिए सुबह 9 से 10 बजे तक आप पोर्ट ब्लेयर आ जाएं, जिससे आप उस दिन यहाँ के लोकल प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप घूमने के लिए स्कूटी, ऑटो या टैक्सी का यूज़ कर सकते हैं। स्कूटी वाले 500 से 600 रुपये पर डे का चार्ज करते हैं, वहीं ऑटो वाले 1200 से 1500 रुपये और टैक्सी वाले 2000 से 2500 का चार्ज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ के फेमस बीच कार्विन कोव बीच पर। दोस्तों, ये बीच हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ शानदार टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर आप बहुत सी वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बोट के माध्यम से यहाँ के सबसे छोटे द्वीप स्नैक आइलैंड पर भी जा सकते हैं। ये प्लेस अपने सनसेट के अद्भुत नज़ारों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर शाम को आकर अच्छे से सनसेट के नज़ारों का मजा लेते हैं। तो यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे पोर्ट ब्लेयर के सबसे फेमस प्लेस सेलुलर जेल पर। दोस्तों, सेलुलर जेल को काला पानी जेल भी कहते हैं। यहाँ पर आपको 30 रुपये का एंट्री टिकट लगता है और आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर घूम सकते हैं। दोस्तों, अंग्रेजों ने इसका निर्माण हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर सजा देने के लिए कराया। आप अंग्रेजी सरकार की क्रूरता और अत्याचारों की कहानियों को आज भी देख सकते हैं। इस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं। इनमें से महान स्वतंत्रता सेनानी श्री वीर सावरकर जी की बंदी कोठरी भी स्थित है। यहाँ पर आपको फांसी घर के साथ साथ बहुत से कक्ष देखने को मिलते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने
कितनी मेहनत से अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी दिलाई थी। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है। आप इसकी बुकिंग अंडमान टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसका 200 रुपये पर पर्सन चार्ज रहता है। तो चलिए यहाँ पर घूमने के बाद में रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगले दिन सुबह 6 से 7 बजे के बीच में चलेंगे हैवलॉक आइलैंड। दोस्तों हैवलॉक आइलैंड जिसे स्वराज द्वीप भी कहते हैं, यहाँ तक जाने के लिए आपको शिप से जाना होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट शिप्स चलती हैं। प्राइवेट फेरी में जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इसकी बुकिंग पहले से ऑनलाइन करा सकते हैं। आप बुक माई बोट या किसी अदर वेबसाइट से इसकी बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए लगभग 2 घंटे का शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं हैवलॉक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं होटल की। दोस्तों यहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 2000 से 2500 में हो जाती है। अच्छे होटल आपको 3000 से 3500 के बजट में मिल जाएंगे। यहाँ पर भी घूमने के लिए स्कूटी, ऑटो और टैक्सीज मिल जाती हैं। अगर आप हैवलॉक सुबह 9 से 10 बजे तक आ जाते हैं तो उस दिन आप यहाँ के फेमस एलिफेंट बीच को कवर कर लीजिए। सामने आप जेट्टी पॉइंट देख रहे हैं। यहाँ पर आप चाहें तो बहुत सी एक्टिविटीज़ की बुकिंग भी करा सकते हैं। इसके अलावा बीच पर भी सभी बुकिंग होती हैं। दोस्तों एलिफेंट बीच यहाँ का बहुत ही फेमस बीच है। बीच तक जाने के लिए आपको बोट से जाना होता है, जिसका आने और जाने का 1000 रुपये चार्ज करते हैं। तो चलिए 15 से 20 मिनट की बोट राइड करके अब हम लोग आ चुके हैं एलिफेंट बीच पर। दोस्तों एलिफेंट बीच अपनी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पर आप स्नॉर्कलिंग, जेट स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग, सी वॉक, ऑक्टोपस राइड, ड्रैगन राइड, पैरासीलिंग, सबमरीन राइड, ग्लास बोट राइड और बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। बीच पर आप फुल मस्ती करने के साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको खाने पीने के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ चेंजिंग रूम और लॉकर की फैसिलिटीज़ भी रहती है। तो यहाँ पर 4 से 5 घंटे अच्छे से एंजॉय करने के बाद में वापस आप हैवलॉक आ जाइए। तो चलिए अब हम लोग रात में अपने होटल में आराम करेंगे और अगली सुबह 4 से 5 बजे चलेंगे काला पत्थर बीच। दोस्तों काला पत्थर बीच अपने सनराइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर सुबह सुबह आते हैं। वाइट सैंड वाला ये बीच फ़ोटो शूट के लिए परफेक्ट पॉइंट माना जाता है। बीच के किनारे बड़े बड़े काले पत्थर हैं, शायद इसी वजह से इसका नाम काला पत्थर बीच पड़ा है। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मस्ती और घूमने के बाद में अब हम लोग अपने होटल में आकर आराम करेंगे। तो अब हम लोग शाम को 3 से 4 बजे चलेंगे राधानगर बीच। दोस्तों ये बीच बहुत ही साफ सुथरा है, जो 500 मीटर से ज़्यादा दूरी में फैला हुआ है। सभी टूरिस्ट का ये फेवरेट बीच रहता है। यहाँ पर बैठकर क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने का एक्सपीरियंस सबसे अलग रहता है। शाम को सनसेट के नज़ारे तो आपका दिल जीत लेंगे। यहाँ पर बहुत सी हट्स बनी हुई हैं जहाँ पर आप बैठकर सुकून भरे पलों को बिता सकते हैं। तो यहाँ पर सनसेट एंजॉय करने के बाद में अब हम लोग अपने होटल में आ जाएंगे और उसके बाद में अगले दिन हम लोग चलेंगे नील आइलैंड। तो चलिए हैवलॉक से फेरी लेकर अब हम लोग चलेंगे नील आइलैंड, जिसे शहीद द्वीप भी कहते हैं। 1 घंटे का समुद्री रास्ता पार करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं नील आइलैंड। दोस्तों यहाँ पर भी आपको स्कूटी, ऑटो और टैक्सीज की फैसिलिटीज मिल जाती है। यहाँ पर होटल्स महंगे मिलते हैं। 2500 से 3000 से स्टार्टिंग हो जाती है। वहीं 4000, 5000, 10,000 तक के बजट के होटल्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए होटल में कुछ देर आराम करने के बाद में सबसे पहले हम लोग चलेंगे लक्ष्मणपुर टू बीच। दोस्तों ये पूरा ही कोरल बीच है। आप जो सामने पत्थर देख रहे हैं ये डेड कोरल्स हैं। यहाँ पर नेचुरल कोरल ब्रिज भी देखने को मिलता है। जब लो टाइड्स रहती हैं तब यहाँ पर आना सबसे अच्छा रहता है। बीच पर आपको बहुत से सी क्रीचर देखने को भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ की और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप गाइड भी कर सकते हैं। ऐसे पूरे ही अंडमान ट्रिप में इस बीच का एक्सपीरियंस सबसे अलग रहता है। तो आप यहाँ पर 1 से 2 घंटे आराम से घूम सकते हैं। तो दोपहर के समय आप भरतपुर बीच पर आ जाइए। दोस्तों भरतपुर बीच अपनी स्विमिंग एक्टिविटीज़ और क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करने के लिए सबसे अच्छा बीच माना जाता है। काफ़ी बड़ा और साफ सुथरा बीच है। आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी दूर जाकर लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों इसके
इसके अलावा बीच के पास में ही खाने पीने के बहुत से ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। यहाँ पर प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। इसके अलावा वेज, नॉन वेज और सी फूड के सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर मस्ती करने के बाद में शाम को हम लोग लक्ष्मणपुर वन बीच पर आ जाएंगे। दोस्तों, ये बीच अपने सनसेट के शानदार नज़ारों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पर आराम से बैठकर सनसेट के शानदार नज़ारों को देखते हुए सुकून भरे पलों को बिता सकते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर शाम को आकर अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर सनसेट का आनंद लेने के बाद में रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगली सुबह हम लोग सनराइज़ देखने के लिए सीतापुर बीच से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, सीतापुर बीच की सुंदरता देखते ही बनती है। नील आइलैंड का ये बीच विदेशों के बीचों को टक्कर देता है। यहाँ पर डेड कोरल्स पर बैठकर प्यारी प्यारी फोटो शूट कराने की बात ही कुछ अलग है। आप आराम से यहाँ पर बैठकर सनराइज के शानदार नज़ारों का मजा ले सकते हैं। तो 1 से 2 घंटे एंजॉय करने के बाद में होटल में आकर चेकआउट करके दोपहर में शिप के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर वापस आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास में उस दिन टाइम बचता है तो आप यहाँ के नेवल मरीन म्यूजियम समुद्रिका में भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये म्यूजियम समुद्री जीवन से जुड़ी बहुत सी जानकारियाँ देता है। यहाँ पर आप अलग अलग तरह की मछलियों को देख सकते हैं, साथ ही साथ शंख, सीप और कोरल्स को भी देख सकते हैं। म्यूजियम के अंदर हमारी जल सेना, वायुसेना और थल सेना के अनेक जहाज़ों और विमानों को भी दिखाया गया है। म्यूजियम में घूमने के बाद में शाम को आप फ्लैग पॉइंट पर आ जाइए। दोस्तों, फ्लैग पॉइंट पर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत में पहली बार तिरंगा फहराया था। उन्हीं के याद और सम्मान में यहाँ पर बड़ा सा तिरंगा हमारे देश की शान को बढ़ाता है। तो चलिए, यहाँ पर घूमने के बाद में शाम को हम लोग खाना पीना करेंगे और फिर होटल में आराम करने के बाद में अगले दिन हम लोग चलेंगे रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड पर। दोस्तों, रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड के लिए बोट्स राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स के पास से मिलती हैं। दोनों ही प्लेसेस पर जाने के लिए बोट में 870 रुपए का टिकट रहता है। आप चाहें तो इसकी पहले से बुकिंग भी कर सकते हैं। रॉस आइलैंड को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, प्यारे प्यारे हिरन आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस द्वीप पर आपको बहुत से हिरन, मोर और बहुत से समुद्री पक्षी देखने को भी मिलेंगे। हिरन और मोर हम लोगों से एकदम दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं। आप उनको प्यार से फुसला सकते हैं। आप चाहें तो इस द्वीप को पैदल टहल कर घूम सकते हैं या यहाँ पर ई कार्ड भी चलती है जिसमें 100 रुपए का चार्ज करते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश काल में ये द्वीप प्रशासनिक मुख्यालय हुआ करता था। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से बंगले और चर्च भी बने हुए हैं, लेकिन सुनामी और समय के साथ में ये अब खंडहर बन चुके हैं। तो रॉस आइलैंड पर घूमते हुए अब हम लोग यहाँ के अंतिम छोर पर आ चुके हैं। यहाँ पर लाइट हाउस बना हुआ है। आप वहाँ पर जाकर अपनी प्यारी प्यारी फोटो शूट करा सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आपको बोट वाले 1.5 से 2 घंटे का समय देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे नॉर्थ बे आइलैंड पर। दोस्तों, ये आइलैंड अपने वाटर एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सभी तरह की वाटर और एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आपने अभी तक कुछ एक्टिविटीज़ नहीं की हैं तो आप यहाँ पर उनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ पॉइंट लाइट हाउस भी है। थोड़ा सा चलकर आप लाइट हाउस तक जा सकते हैं। यहाँ पर 10 रुपए का एंट्री टिकट है। सीढ़ियों को पार करते हुए आप ऊपर आ जाएंगे। जब आप लाइट हाउस के ऊपर आएंगे तो सच में आप चारों तरफ के बेहतरीन नज़ारे देखते ही रह जाएंगे। यहाँ से आपको पोर्ट ब्लेयर, रॉस आइलैंड और आसपास के द्वीपों के 360 व्यूज़ देखने को मिलता है। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। आप अपनी लिस्ट में इस प्लेस को जरूर शामिल करें। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे मस्ती करने के बाद में आप पोर्ट ब्लेयर आ जाइए। अगर आप चाहें तो शाम वाली फ्लाइट से अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन प्लेसेस के अलावा आप अंडमान में चिड़िया टापू, वेरन आइलैंड, डिगलीपुर, लिटिल अंडमान और भी 1-2 प्लेसेस को कवर कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। आप यहाँ पर अक्टूबर से अप्रैल तक के बीच में कभी भी घूमने आ सकते हैं। इसके अलावा मई और जून में भी बहुत से लोग आते हैं, लेकिन उस टाइम पे गर्मी के साथ साथ बारिश का मौसम भी रहता है। बात करें आपको यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, आप अंडमान टूर का कम से कम 6 डेज और 5 नाइट का प्लान जरूर बनाएं। इसके अलावा 7 डेज और 6 नाइट के प्लान में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे अंडमान टूर को कवर कर लेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, बजट की। दोस्तों, अगर आप 6 डेज और 5 नाइट का प्लान बनाते हैं और आप 2 से 3 लोग हैं तो 22,000 से 25,000 रुपये प्लस फ्लाइट टिकट प्लस एक्टिविटीज़ पर पर्सन के बजट में बहुत ही आराम से इस टूर को कवर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप बिना किसी परेशानी के इस अंडमान टूर को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आपके लिए टूर पैकेज लेना सबसे अच्छा रहेगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ई ट्रिप टू से अपना टूर पैकेज ले सकते हैं। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स दी गई हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके अपने टूर पैकेज की डील को फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अंडमान टूर की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो की जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें। अगर अभी तक तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।